सो आई होप कि मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है एकेडमी डिफेंस स्क्वाड के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ आज के अपनी क्लास को लेकर के, जो कि अभी आपको समय के साथ साथ पता चल जाएगी कि कौन सी है। तो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके। सो चलो भाई, शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कराते हैं। मेरा नाम है मानस मिश्रा, रीजनिंग पढ़ाता हूँ आप लोगों को। 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्लियर कर रखे हैं वेरियस एग्जामिनेशन, मेंटर कर चुका हूँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे होते हैं? एक तो लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा सभी एजुकेटर्स के द्वारा आपको एक लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेटर आपकी एग्जाम की भैया फुल ऑन तैयारी कराते हैं। आप कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हो। वीकली क्विज होते हैं जिससे अपनी क्षमताओं को जांच सकते हो। सभी प्लस कोर्स से डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझाने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर आपको बताते हैं। पीडीएफ आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है। करना क्या होता है आपको? आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल डाल करके आपको करना है साइन अप। तो जैसे ही आप कर लेंगे साइन अप, यहाँ पे देखेंगे आपकी बहुत सारे फ्री कोर्स क्लासेस आपके लिए डेली बेसिस पर अवेलेबल हैं। बस आपको जाकर के यहाँ पे सर्च करना है जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी। तो सर्च करिए आप अपने एग्जाम्स को। और 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का प्लान है, जिसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे -10, तो आपको भैया 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड -10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ओके। सो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने मिसिंग कैरेक्टर के टॉपिक नंबर 2 की क्लास में। सो टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने कल बातें करी थी, आज हम टॉपिक नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। नए क्वेश्चन है कल। मतलब लास्ट वाले टॉपिक में, कल का मतलब लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने बात करी थी 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे 15, 16 से लेकर के 30 तक, यानी 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस में। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू आवर टॉपिक मिसिंग कैरेक्टर नंबर 2। पार्ट 1 दे चुका हूं, आ चुका होगा आप लोगों के सामने। अब पार्ट 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आपकी तरफ आते हैं, आपका ध्यान ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व करिए इसको। पहले जरा खुद से एक बार दिमाग लगाओ, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार दिमाग लगाओ, देखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पहले खुद से सोचो कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं यहां पर क्या आंसर आ सकता है, यहां पर है ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊटपटांग है, मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा तो ये ऊटपटांग है, पर इसको भी सॉल्व जो है वो किया जा सकता है बहुत आराम से। ठीक है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सबसे पहले ये सोचो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। है ना। तुम्हारा सबसे पहला काम तो यही है कि तुम्हें ये सोचना है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को आखिर किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। है ना। तो देखो इधर जरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे ये दिया जा रहा है 14 है, 4 है, 12 है, 3 है, 20 है। ठीक है। तो कॉलम वाइज ही लेते हैं। 14 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया और 20 हो गया। भाई 14 इंटू 4 कितना होता है? 56 होता है। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36 होता है। अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20। अगर हम माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20। फिर 9 9, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81,
13 3 जा 39, 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, 42। ये देखो यहाँ पे बन रहा है। 12 8 जा 96, 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 होता है। 16 में से 7 गया तो बचा 9, और 8 में से 7 गया तो बचा 1। 19 इज द आंसर। 20 इंटू 10 कितना होता है? 20 इंटू 10 होता है 200, और 200 माइनस 20 इंटू एक्स, क्वेश्चन मार्क को मैक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू 40। ये सॉल्व करना है। सो 200 माइनस 20x इज इक्वल टू 40। 40 को इधर ले आओ तो 160 इज इक्वल टू 20x। 0 से 0 घटा, 2 इंटू 8 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज अवर आंसर। ठीक है, यहां पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। 17 वाला क्या कह रहा है, इसका आंसर निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसका आंसर 17 13 6 10। अब ये तुम्हें सोचना है यहां पे हम क्या कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे सामने ही यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इनका आंसर्स मुझे रटे हुए नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये कह रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रो वाइज लेंगे। तो रो वाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 17 8 5 5। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। 25 में से अगर हम 8 घटा दें, यानी ये घटा दें, तो कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। ओके। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होता है। 20 में से अगर हम 7 घटा दें तो कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। अगेन ओके। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। 18 में से अगर हम 12 घटा दें तो हमको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ये भी बात समझ में आ रही है। 4 इंटू क्वेश्चन मार्क 4x होता है। 4x में से अगर हम 6 घटा दें तो हमको 10 मिलेगा। अलजेब्रा सबने पढ़ी होगी। तो 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, तो x इज इक्वल टू 4। 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो। 4 4 जा 16, 16 में से 6 घटाओ 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तुलना में थोड़े से नए हैं। एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, दीज आर न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, इसका आंसर निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 के बारे में सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि इस पे आप 1 मिनट दें एट लाइव। आप इस पे 1 मिनट दें, और 1 मिनट देने के बाद इसको जरा सॉल्व करके देखो किस तरीके से करोगे। सो डायगनल यहां पे लगाने की कोशिश करो। देखो, ये क्लास जो है, डोंट थिंक दैट यू आर अब मेरे सामने नहीं हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो कन्वर्सेशन है, मैं अपनी तरफ से पूरी कन्वर्सेशन दे रहा हूं, आप भी कोशिश करो अपनी तरफ से पूरी कन्वर्सेशन दो। ट्राई टू सॉल्व इट तुरंत तुरंत, एज फास्ट एज यू कैन। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 15 है, हमने लिख लिया। यहाँ पे 11 है, हमने लिख लिया। हम एक्चुअल में इतने सारे पोर्शन को एक बार लिख लेते हैं। 15 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है, और 7 है। अब हम इतने पोर्शन को एक बार लिख लेते हैं। फिर यहां हमने लिखा 3 है, 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है, अब देखो इधर इस 5 को उठाते हैं। 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है? 11 होता है। तो 5 से 11 कट गया। अब हम उठाते हैं 7 को। तो 7 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है? 15 होता है। तो इस 7 से ये 15 कट गया। अब हम 3 को उठाते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है।
तो 3 से ये 7 कट गया। अब हम 2 को उठाते हैं तो 2 × 2 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो 2 से ये क्वेश्चन मार्क कट जाए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की ही जगह पे हम 5 लिखेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में लगाने बैठो तो क्या आप कभी दिमाग लगाओगे कि यहाँ पे स्क्वायर को 20 से चीरा गया है, कट किया गया है, इधर वाले को अलग टर्म माना गया, उधर वाले को अलग टर्म माना गया है, और इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लग रहा है वो × 2 + 1 का लग रहा है। ठीक है, तो ये तो लॉजिक कोई नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको सॉल्व करना। 19th की तरफ आते हैं। 19th वाला क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। 19th वाला क्वेश्चन नंबर 19th क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। यहां पर लॉजिक लगेगा, यहां पर कुछ और नहीं लगेगा। यहां पर लगेगा, मतलब लॉजिक तो खैर हर जगह लगता है, लेकिन यहां पर एक, देखो इधर, यहां पर अगर मैं देखूं तो जैसे मैं इतने ट्राइंगल को जरा एक बार लेने की कोशिश करता हूं, इस पोर्शन को। यहां पे 4 है, 5 है और 41 है। देखो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 16 + 25, कितना हो जाएगा, 41। फिर मैं ये वाले स्क्वायर ट्राइंगल को लेने की कोशिश करता हूँ। ट्राइंगल समझ लो या वो समझ लो, क्वाड्रिलेटरल समझ लो, जो भी हो। 2, 1 और 5। सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल गिव यू 5। कैसे, क्योंकि 4 + 1 कितना होता है, 5 ही तो होता है। फिर मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, 9 6 15 और 4 4 8, 85 हमारा आंसर हो जाएगा। 85 कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। 20 वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग व्हाट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं जरा एक बार लिख लेता हूं सबको। 25, 27, 23, फिर लिखा मैंने 30, फिर लिखा मैंने 21, फिर लिखा मैंने 33, अब लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क, अब लिखा मैंने 36। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं क्या सोचूंगा कि ऑल्टरनेट लेते हैं। -2, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके एक, -2, तो -2, -2 का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यहां पर देखो +3, ऑल्टरनेट एक छोड़ करके लेते हैं। फिर देखो +3 एक छोड़ करके लेते हैं। फिर देखो +3 एक छोड़ करके लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 36, बिल्कुल सही। तो ये हमारी बन रही थी, और मैंने कहा कभी भी सर्कल मिले ऑल्टरनेट सीरीज चलाएंगे। ऑल्टरनेट सीरीज चलाएंगे, क्या बनना था, -2 और +3 का सिनेरियो बनना था। अब -2 और +3 का सिनेरियो बनना था, तो इसका मतलब 19 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, यहां पे जरा समझने का प्रयास करो। ये क्या कह रहा है कि 11, 4, 14, 2, 39, 12, 15, 3, 57, 13, 16, 4 क्वेश्चन मार्क। तो क्या आंसर निकालोगे यहां पर। 3/4 आ रहा है ना, या 4/3 आ रहा है, जो भी आ रहा है। अब इस केस में तुम क्या करोगे, इस केस में तुम करोगे कॉलम वाइज लो, कॉलम वाइज लो, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज देखो, आंसर आएगा सही।
हम्म क्या करना है बताओ जरा। कॉलम वाइज अगर मैं लूं यहां पर देखो इधर, तो मैंने 11 लिया, मैंने 14 लिया, मैंने 2 लिया, मैंने 39 लिया, मैंने कॉलम वन का पूरा सामान उठा लिया यहाँ पे। अब अगर मैं देखूं 39 होता है 11 इंटू नहीं 13 इंटू 3 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं 14 टू जा 28 होता है, 14 टू जा कितना होता है 28 होता है, 28 में अगर हम +11 करते तो 39 आएगा, करके देख लो। +11 कर दिया तो 39 आया, बिल्कुल आया। फिर यहाँ पे देखो 12 लिया, 15 लिया, 3 लिया, 57 लिया। तो 15 इंटू 3 कितना होता है? 15 इंटू 3 45, 45 में अगर आप 12 जोड़ें तो जरा 45 में जरा 12 जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 4 1 5, 57 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर 13 लिया, 16 लिया, 4 लिया, 16 इंटू 4 कितना होता है 48 होता है, 48 में 13 जोड़ा तो कितना आएगा 61 आ जाएगा। 64 होता है ना, 64 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 437 और 617, तो 77 भाई। 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, 13 जोड़ा 77 आ गया। तो यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम नए नए तरीके, नए नए क्वेश्चन, न्यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ला रहे हैं, और न्यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि सब प्रीवियस ईयर आप देख ही रहे हो, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है ये बताओ जरा। भाई सारी तरीके इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई, सेम चीज। 20 सेकेंड अगेन, कोशिश करो। देखो यहां पर क्या कह रहा है, 7 है, 16 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 142 है, 286 है। मैंने यहां पे देखा है तो 2 टाइम्स है, 7 2 जा 14 + 2, 16 2 जा 32 + 2, 34 2 जा 68 + 2, तो 68 + 2 कितना होता है 70 होता है। 17 × 2 कितना होता है 40, 40 + 2 142। तो इसका मतलब ये भी × 2 + 2 होगा। यहाँ पर स्लोप क्या आ रही है, स्लोप आ रही है ×2, और यहाँ पे वो क्या आ रहा है अपना, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न क्या बनना है, तो पैटर्न क्या है, पैटर्न बनना है +2, दोनों को मिला दो तो सीरीज आ रही है ×2 + 2 की। जब हम लोग नंबर सीरीज पढ़ेंगे तब इसके ऊपर तरतीबवार मींस इन डिटेल हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है भाई। ओके, सो 70 हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। 23 वाला करते हैं, 23 वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस उसमें रहो कि अभी सर 5 मिनट के अंदर तो बता ही देंगे। चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पे कॉलम वाइज 8 है, बहुत ध्यान से देखना, 6 है, और 2/4 है। ठीक, अगर हम 8 में से 6 घटा दे तो कितना आ जाएगा 2, जो कि देखो ये आ रहा है। ठीक, अब जरा कॉलम नंबर 2 उठाते हैं, 12 है, 5 है, 8/15 है। ठीक है, 8 में से अगर हमने 6 घटाया तो 2 आया। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा देख, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, समझो। 8 लिया, 6 लिया, और यहां पे अपॉन 4, ये डिनोमिनेटर क्वेश्चन में दिया गया है।
ये क्वेश्चन में दिया गया डिनोमिनेटर 8, 15, 18। देखो हमें न्यूमरेटर निकालना है, तो 8 - 6 कितना होता है 2। इस 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे, डिनोमिनेटर में से इनके डिफरेंस को घटाएंगे तो 2 आएगा ये। ठीक। दूसरा देखो 12, 5, और यहां पे क्या दे रखा है 15/8। 12 और 5 का डिफरेंस लिया, कितना आ रहा 7। 15 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और ये देखो ये 8 यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 13 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है, और 18 है। 13 और 10 का डिफरेंस कितना होता है 5 का होता है। 18 में से 5 को घटाओ, 18 में से 5 गया 13, तो 13 जो है वो यहां पर रहेगा, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी यार, ये 3 है ना, 13 और 10 है, वही मैं सोचूं। ये 13 और 10 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 यहाँ पे आएगा। 15 हमें देखो यहाँ पे दे भी रखा है, 15 यहाँ पे आएगा, 15 हमें दे भी रखा है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। 24 वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 24, 372, 235, 274, 580, 405, 350, 918, 735। और इसमें अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक काम करना चाहिए। देखो इधर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 372, ये पहला नंबर और ये लास्ट नंबर को जरा माइनस करो। 274, 12 में से 4 गया 8, 6, 16 में से 7 गया 9, और बस इतना ही है यहाँ पर। 98 से ये बीच वाला लाना बड़ा मुश्किल है, तो हम माइनस नहीं करेंगे, अब हम प्लस करेंगे। 4, 2, 6, 7, 7, 14, और यहाँ पे 1 कैरी लगा तो 314, 4, 2, 6, 646, 646। हाँ, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 372 और 235 को ऐड करें तो 5 और 2 7, 7 3 10, 3 3 6, 607। चार सौ पांच का डबल करेंगे तो 810 आएगा। 700 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम देखें, हम और क्या क्या हमारे पास विकल्प यहाँ पे बचता है। 235 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 70, 470 आ जाएगा यहाँ पर। 405 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 810 आ जाएगा यहाँ पर। 735 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 35 70, 7 7 14, 1470 आएगा, यानी 1470 आएगा। हाँ यार, बन तो रहा है, देखो इधर इन दोनों का डिफरेंस लो। 372 -235 करो, तो 12 में से 5 गया 7, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 2 गया 1। 137 का डबल करो तो कितना आ जाएगा? 274 आएगा। ठीक है। फिर 580 और 405, तो 10 में से अगर 5 गया तो 5 आएगा। ठीक है। और 7,
ये यहां पर आ जाएगा, 5 में से ये गया, तो इसका अगर हम डबल करें कितना आएगा, 5 टू जा 10, 7 टू जा 14, 115 और 350 यहां पर आ जाएगा। फिर 918 में से अगर हम 735 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 3 गया 8, और ये कितना हुआ 8, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 183 का डबल करो, 3 डबल करना है ना, 3 टू जा 6, 8 टू जा 16 और 2 1 जा 2 और 1 3, 366। बी ऑप्शन विल बी अवर आंसर। हाँ, वही मैं सोचूं कि यहाँ पे लॉजिक तो कुछ इसी तरीके का लगना था, पर लगते हुए दिखा नहीं हमें। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा बी ऑप्शन। ओके, चलो 25 वाला करते हैं, 25। यहां पे क्या आंसर निकालोगे 25 वाले क्वेश्चन में, इसका जरा सोचो। देखो यहां पर अगर हम देखें तो हम क्या आंसर निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो ये बात सोचो, ये बात सोचने वाली है कि अगर जैसे हमसे यहाँ पे पूछा गया है 3 है, छोटे छोटे नंबर लिखते हैं, 4 है, 8 है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा 32, 32 इंटू 3, तो 32 इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 96 आएगा हमारा यहाँ पर। और 96 अपॉन अगर हम 2 करें तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर देखें 18 इंटू 2 इंटू 9, और अब क्योंकि पता है अपॉन 2 करना है तो पहले ही कर लेते हैं, यहाँ पे किया तो 18 9 जा कितना होता है, 162 होता है। फिर 15 इंटू 20 इंटू 4 अपॉन 2 अगर हमने किया तो 2 2 जा 4, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 600, 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जरा इसका देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहां पर अगर हम देखें इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम कोई नया लॉजिक यहाँ पे लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे एक बात हमें नोटिस ये करनी है, वो भी बहुत छोटी सी बात है कि 3 45 और 39, ये क्या होता है, ये होता है अगर हम देखें तो 15 इंटू 3, ये होता है तो ये होता है 13 इंटू 3। और कोई लॉजिक इसमें अगर लगेगा तो 15 में से 9 गया तो 6 आया, और 6 ही बचेगा यार यहाँ पर, अगर जोड़ दें। हाँ, जोड़ने पे काम बन जाएगा, सम ऑफ डिजिट निकालो, सम ऑफ डिजिट निकालो। ये 10 है, 10 की सम ऑफ डिजिट क्या हुई, 1 प्लस 0 कितनी हो गई, 1। ये 15 है, 15 की सम ऑफ डिजिट क्या हुई, 1 प्लस 5 कितनी हो गई, 6। 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। ये देखो 7 नीचे दे रखा है यहाँ पर, ये देखो। फिर इसकी जरा सम ऑफ डिजिट निकालो दूसरे वाले की, 39 की सम ऑफ डिजिट कैसे आएगी, 3 प्लस 9 कितना होता है, 12 होता है। फिर यहां पर देखेंगे 45, तो 4 प्लस 5 कितना होता है, 4 5 9 होता है, 12 प्लस 9 किया कितना हो गया, 21, यानी कि 21 हो गया। 21 देखो यहाँ पे दे रखा है। फिर 28 और 56 की निकालते हैं, तो 28 की कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 8 मतलब 10। 56 की अगर निकाले तो 5 प्लस 6 मतलब कि 11। 10 और 11 कितना होता है, 21 अगेन होता है, 21 हमारा आंसर आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे कहते हैं दिमाग लगाने वाला और दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन।
ठीक है, ये एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। चलो 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 27 इज सेइंग व्हाट? तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या आंसर निकल सकता है ये समझो जरा। हम्म। स्क्वायर करके ऐड करें। 4 3 12, 4 + 3 7, ये तो पहले वाले में तो बनना, लेकिन दूसरे वाले में नहीं बनेगा। 4 3 19 है। 4 3 19, 4 3 12, और उसके बाद 7 6 2 12, और उसके बाद 12 अगर हटा दो 24 आएगा। यहां पर अगर हम देखें तो कुछ अगर लॉजिक हम बनाना भी चाहें यहाँ पर, तो 4 और 3 से हमको 19 तक पहुंचना है। 6 और 2 से हमको 38 तक पहुंचना है। 4 का स्क्वायर 16 + 3। ओहो पहुंच तो गए। हाँ हाँ आ गया। देखो इधर 4 और 3 है, तो 4 का तो हमने ले लिया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में जोड़ दिया 3 तो कितना आ गया 19 आ गया। फिर 6 और 2, तो 6 का तो हमने ले लिया स्क्वायर, कितना हो गया 36 + 2 तो कितना हो गया 38 हो गया। फिर 7 और 5, तो 7 का हमने ले लिया स्क्वायर, कितना हो गया 49 + 5 जोड़ दिया, 49 + 5 कितना होता है 54 होता है। 54 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले इधर वाले नंबर का स्क्वायर लिया, ऊपर वाला नंबर उठा करके उसमें जोड़ दिया। दैट्स इट। तो 28 वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 4 8 60, ये बताना है आपको। यहां पर अगर हम देखें तो क्या बनेगा समझो जरा। जैसे यहां पे कह रहा है 4 है, ये 8 है क्या? 62, हाँ ये 8 है, ये 8 है। 4 और 8, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 81 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा 85 आएगा, लेकिन ये 9 है भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको हम स्किप करते हैं और कोशिश ये करते हैं पार्ट 3 में अगर मुझे कुछ इसका ढंग का मिलता है तो मैं बताता हूँ। अभी अभी स्किप करते हैं इसको। 29 की तरफ आते हैं। 29 वाला देखो क्या कह रहा है। जैसे 21 है, 42 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या आंसर निकालोगे? है ना, उसी एट द टाइम इसी समय थोड़ा सा थिंक करने की कोशिश करो, क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हो ये समझो जरा। देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या आप कर सकते हो, क्या बोल रहा है। देखो ये है 7 × 3, और ये है 7 × 6। 7 तो यहां दे ही रखा है, तो × 3 × 6 है। फिर अगर हम यहाँ पे 27 और 54 देखें और यहाँ पे 9 देखें, तो ये है 9 × 3 और ये है 9 × 6। फिर अगर हम यहाँ पे 14 और क्वेश्चन मार्क और 84 देखें, तो ये 14 × 3 और ये 14 × 6 होगा। 14 × 6 कितना होता है 84 होता है। 14 3 जा कितना होता है 42 होता है।
तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ये होगा इंटू 3, ये होगा इंटू 6। अगेन 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो नंबर 2 का, मिसिंग कैरेक्टर नंबर 2 का, क्या बोल रहा है ये कि 5 4 3 2 बीच में 23। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये समझना है सबसे पहले। क्या निकालोगे इसका आंसर? अगर मैं देखूं यहां पर तो देखो, इसको उठाते हैं, यहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 96 यहां पर है, ये 10 यहां पर है, ये 3 यहां पर है, ये 9 यहां पे है, 2 यहां पे है। तो 10 इंटू 9 करो और 2 इंटू 3 करो। 10 इंटू 9 90 प्लस 6, ये देखो 96 आ गया। अब देखो यहां पर जरा करो, 5 इंटू 3 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15। 4 इंटू 2 करो, 8, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। सिमिलरली 15 इंटू 7 करो, 15 इंटू 7 कितना होता है? 105। 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। 8 5 13 4 1 5 153 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी के साथ मिसिंग कैरेक्टर नंबर 2 की क्लास हम लोग, अच्छा 31 भी है, सॉरी सॉरी 31 भी है, चलो इसको भी कर लेते हैं। मुझे लगा तो मैंने 30 ही क्वेश्चन प्लेस करें, टोटल 32 है, सॉरी। अब यह वाला एक बार देखते हैं जरा क्या होगा, इसका भी निकाल लेते हैं आंसर। चलो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या निकालेंगे देखो जरा। यहां पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि 3 5 1 और 4 है, तो 5 3 या 15, 15 प्लस 4 60, ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें 27 125, 27 125 64, 5 12 12 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 5 3 15, 15 इंटू 4 60, 60 से तो काम नहीं चलेगा। इसको भी अभी स्किप ही करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको मिसिंग कैरेक्टर 3 में दे दूंगा, सबसे पहले यही दे दूंगा। जस्ट अभी आपको वीडियो दिखेगा मिसिंग कैरेक्टर 3 का, नेक्स्ट उसमें क्लास में। तो सबसे पहले मैं इसी का दूंगा, क्योंकि इसमें फिर अगर मैं निकालू भी इस तरीके से कि क्या निकल सकता आंसर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। चलो याला देखो 32 वाला करते हैं। 32 वाला क्या कह रहा है, इसका आंसर निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इसका आंसर निकालो जरा। देखो 25 का मतलब होता है 5, ये 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, सब स्क्वायर ही स्क्वायर है। तो हमने एक काम किया, हमने सबको जरा जोड़ लिया, 5 12 6 और 8। तो 12 और 8 20, 26 प्लस 5 31, ये देखो बीच का नंबर आ गया यहाँ पर। ये 18 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखें अगर, तो 3 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 13, 13 4 17, 17 और 8 25 और 1 35, 35 और 3 38। तो ये देखो यहाँ पे 38 आ रहा है। फिर ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर होगा, ये 19 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 24 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 6, 9 6 15, 15 8 23, 23 4 27, यानी 27।
224 और 15, 57 विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो इससे ज्यादा लेवल टफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली मुझको उसी लेवल तक का रखना है। तो इससे ज्यादा टफ करने का तो कोई फायदा है नहीं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी क्लास और अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? वो होगा अपना बेसिक कैरेक्टर पार्ट 3। ये लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एंड जय श्री राम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक मिनट, हाँ भैया, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी मिसिंग कैरेक्टर 3 के ऊपर, ठीक है? वो लंबी नहीं होगी। और रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड नाम का एक चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करना। अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे आपका हार्दिक स्वागत है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय श्री